So Bhavna, like who is the first one in the queue? Whom should we start with? I think Gurbinder is there. So Gurbinder, like बताएं आपके बारे में, क्या करते हैं आप और क्या एज हो गई है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं आगे, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो बताइए थोड़ी। सर मेरी क्वेरी है कि मैं 2019 में मैं जर्मन गया था 10 फरवरी से, तो वहाँ पर सर कोई कोरोना चल रहा था, तो कोरोना की वजह से मैं स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाया। जब मैं वहाँ से सर पोर्चुगल चला गया, तो पोर्चुगल की मेरे पास अभी TRC मैं वहाँ ठीक से मिली है, कार्ड दिया है। तो सर मैं अभी इंडिया में आया हूँ, तो मेरी TRC को नवंबर तक मिलेगी। मैं सर यहाँ तक जर्मन कर रहा हूँ, जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो मैं सर नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, तो 2019 में आप क्या पढ़ने गए थे वहाँ पर? 2019 में जब आप गए थे तो क्या पढ़ने गए थे आप, क्या पढ़ाई करने गए थे? मैं सर मास्टर करने गया। और एज क्या हुई है सर आपकी? एज अभी सर मेरी 31 है। 31 के आसपास आपकी एज हो गई है, ठीक है ना। बेसिकली हाउस बिल्डिंग का तो आपका शायद बहुत ही वीक केस है ये आपका, मतलब आई एम नॉट श्योर दैट समबडी विल बी ग्रांटिंग यू एन हाउस बिल्डिंग देयर इन जर्मनी, सो your case is like the weakest one, right? Because any person like you has even completed the master's degree. तो सबसे पहले तो ये जो पहले मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि हाउस बिल्डिंग जो है ये है क्या, मतलब ये पता होना भी तो जरूरी है ना कि हाउस बिल्डिंग क्या है। तो देखिए ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसको कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जिसमें कि 70% टाइम जो है आप काम पे रहते हैं और 30% आपका टाइम जो है वो थ्योरेटिकल क्लासेस का होता है। तो जर्मनी में ये जो हाउस बिल्डिंग की व्यवस्था की गई, तो उसके पीछे कारण क्या था कि उसके पीछे कारण ये था कि वर्कफोर्स उनको जो चाहिए, जो हेल्पिंग हैंड्स जो उनको चाहिए, तो 40 घंटे हफ्ते में होते हैं वर्किंग आवर्स, और उसमें से करीब 70% आप निकाल दे तो 28 घंटे आप जो रहते हैं वो काम पर रहते हैं। और तो ये जर्मन्स का सिस्टम है जो उन्होंने डेवलप किया है, और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिससे कि ऑन द जॉब इंसान को ट्रेनिंग भी मिलती है, और वो उसको ट्रेनिंग को, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ाते रहते हैं बच्चे को, पढ़ते रहो सब कुछ, और मुश्किल से कोई उसको 1 या 2 महीने की इंटर्नशिप का टाइम देते हैं हम, उसकी ड्यूरिंग उसकी ग्रेजुएशन कह दो आप, और उसके अंदर भी हमारे बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि वो बस सिर्फ सर्टिफिकेट में ही ध्यान देते हैं। सर हमको तो सर्टिफिकेट दे दो, हमको मतलब ही नहीं सीखना क्या है या नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? तो वो स्मार्टनेस जो है वो हमारे किसी काम की है नहीं, क्योंकि इंडियंस इसीलिए पीछे हैं। आप समझ रहे बात कि हम लोग हर चीज में स्मार्टनेस दिखाना शुरू कर देते हैं। साहब इंटर्नशिप का टाइम मिला, जुम्मा 3 साल की 4 साल की पढ़ाई में मुश्किल से 2 महीने की इंटर्नशिप का टाइम मिल रहा है, उसके अंदर भी हम ये है कि सर्टिफिकेट कबाड़ लो, कुछ कर लो, जमा करा दो, फॉर्मेलिटी करा करके। बट उन लोगों ने क्या कर रखा है, उन लोगों ने एक इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया कि 12वीं कक्षा आपने पास करी, जिसको कि वहाँ पे आबिटूर भी कहा जाता है, मतलब आपने आपकी स्कूलिंग कंप्लीट करी, ठीक है, और उसके बाद में जो है आप आपको उन लोगों ने ज्वाइन करवा दिया है आपके वोकेशनल ट्रेनिंग में। तो उसकी जो उम्र होती है वो 24 साल तक जो है वो एक तरह की उम्र उसके लिए डिजाइन की हुई है, डिफाइन की हुई है। बट अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया है और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का एक भारत सरकार का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो करवाती है। अगर आपके पास में उसकी जानकारी नहीं है कि कहाँ से करना है या क्या कैसे करना है, तो जो भावना मैडम ने उनका नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल दिया है 9982016222। व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन कॉन्टेक्ट विद दैम एंड यू कैन आस्क कि कैसे करना है वो कोर्स। वो 6 महीने का करीब भारत सरकार करवा रही है कोर्स, और बहुत ही उसकी नॉमिनल फीस है, उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बट वो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट है, NSDC जिसको बोलते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा वो कोर्स करवाया जा रहा है, जिसको कि पेशेंट केयर का जनरल पेशेंट केयर का वो कोर्स होता है। और उसके अंदर जो GDA के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है, उसके अंदर जो उम्र है वो करीब 35 साल तक की उन्होंने रखी हुई है, 35 ईयर्स तक। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका हाउस बिल्डिंग में शायद केस वीक है तो शायद आप उसके अंदर जा सकते हैं, GDA के अंदर। तो सर इसमें एज का मैटर है या सब कुछ और भी मैटर है? एज की
प्रॉब्लम ये तो सर जैसे सर इसमें 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 बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि आपका जो पासपोर्ट, जब आपको वीजा जो ग्रांट हुआ था, वो स्टडी वीजा मिला था वहां पर, तो आप पोर्तुगाल कैसे चले गए? तो अभी तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं। ठीक। वीजा था ना हमारे पास, यूरोप का वीजा था। नहीं नहीं नहीं, तो आप अभी समझो, आप अभी मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि ये क्या सिचुएशन थी उस दौरान में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं कहीं पर, तो आपको उसी कंट्री के अंदर कंटिन्यू करना होता है, और क्योंकि उसमें मेंशन होता है कि कौन एंट्रेंस वाली कंट्री कौन सी है उसके अंदर, तो कई सारे उसके अंदर चीज़ें, मतलब लॉ जो है लीगल रूप से उसमें मेंशन होती है। ठीक है, तो आपकी एज जो है, एज फैक्टर का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के लिए जो है वो जनरली जो 12वीं कक्षा के बाद वाले जो लोग हैं, जो मैक्सिमम 24 ईयर्स तक लाइक दे आर ओल्ड, सो दे यूज्ड टू गो फॉर दैट हाउस बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, जर्मन की जो वेबसाइट है उस पर 35 को मैंने मेंशन किया है कि 35 तक आप सर मैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सर वन थिंग, दैट for the same work, if someone younger is available in the market, so why the employer will choose the elder one? It's like it's a matter of common sense. So if someone, like if I am an employer, I am getting young blood for my work, so obviously I will be selecting the younger person for my job, because I'm paying him every month. So that is quite obvious. ठीक है सर, मैं कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, मैडम से कांटेक्ट करना, मैडम बता देंगे आपको। ठीक है। So next one is like Muskan, how are you? Please tell us about yourself little bit. What do you do? Or where do you live and what is your query? Muskan, am I audible to you? Okay, let's take the query from Mr. Gopalgiri. Gopalgiri, hi, how are you? Yes. जी सर, I am fine. How are you, sir? Thank you. Thank you. You're welcome. I'm good too. Thanks a lot. So, what is मेरी your एक query? query- आप क्या पूछना चाहेंगे सर, बताइए। जी सर, मेरे को एक तो यूरोप में जॉब के रिगार्डिंग मैं बात करी थी मैडम से, फूड जी। पैकर के लिए। एक्चुअली हम दो भाई हैं, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं, बुआ के लड़के, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उन्होंने 8th किया हुआ है। हालांकि उनको एक्सपीरियंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज का है, और अभी फिलहाल वो HPCL के अंदर शेफ की जॉब कर रहे हैं। और मेरे को मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस है अलग अलग इंडस्ट्रीज का, लाइक ऑयल फील्ड और सुजलॉन विंड पावर प्लांट का, और भी मिल्क डेयरी में एज ए ऑपरेटर। आपकी एज कितनी हो गई होगी सर? मेरी सर 33 है। हाँ, 33 है। तो सर देखिए, जर्मनी के अंदर तो ये वाला तो आपका जो है प्रोग्राम, इसमें तो आप जान ही सकते हैं। ठीक है, नहीं, जर्मनी का नहीं, मतलब यूरोप में कोई भी कंट्री का है, जर्मनी से रिलेटेड नहीं है कि जर्मनी ही जाना। मेरे को यूरोप में कोई भी कंट्री हो। मैं समझ गया सर। मैं भावना मैडम को बोलता हूँ, वो आपको कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपको भेज देंगी। और सर, उसमें मेरी क्या जो है कि मेन क्वेरीज थी वो सर आपकी सैलरी, जो आपकी जो फीस है उससे रिलेटेड थी, कि हाँ। आप सैलरी डिडक्शन में डील करते हैं कि सर, मतलब क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ 2-3 बार फ्रॉड हो चुका है, दूसरी कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। जैसे अभी एक दिल्ली के कंसल्टेंसी, उससे मैंने यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के तहत मैंने अप्लाई किया था कनाडा के लिए, लेकिन 2021 में मैंने अप्लाई किया सर, अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, और उन्होंने पैसे देने से भी इनकार कर दिया। मतलब मेरा सर हो गया सर। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि शुरू में हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 200 यूरो जो चार्ज करते हैं, जो करीब 15,000 या 18,000 रुपए के आसपास की कोई वो होती है रकम। ठीक है, उसके बाद में हम आपको टाइम ड्यूरेशन बताते हैं प्रोजेक्ट की, 6 से 9 महीने का टाइम ड्यूरेशन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 6 से 9 महीने के दौरान अगर आपको कोई संतुष्टि पूर्वक आपको जवाब नहीं मिला है, तो जो 200 यूरो की जो फीस है सिर्फ वो कटेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा काम हो चुका होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत सारे हो चुके होते हैं। वो कट करके आपकी जो फीस है वो आप वापस ले जाइएगा। 100% रिफंड है हमारे यहाँ पे, हमें कोई मतलब वो नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे काम करने का तरीका डिफरेंट है। सबसे पहले हम जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो एम्प्लॉयर को पहले क्रॉस चेक करवा लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए पोलैंड है, लिथुआनिया है, या आपका हंगरी है, या फिनलैंड है, तो हम पहले ही एम्प्लॉयर के पास में आपकी प्रोफाइल भेज के वहाँ को चेक करवा लेते हैं। और जब उनके यहाँ से ग्रीन सिग्नल आता है तो ही सर हम आपसे 1 रुपया मांगेंगे, नहीं तो हम आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगेंगे। हमारा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है सर, हम आदमी थोड़े दूसरे किस्म के हैं। ठीक है, तो सिस्टम हमारा क्या है कि
अगर हमें लगता है हम आपका काम कर सकते हैं और आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जी तब तो सर हमारे यहाँ से आपको कॉल आएगा और हमारे यहाँ से आपको बोला जाएगा कि आप फीस जमा कराइए। जी लेकिन अभी हमें लगा कि नहीं, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे या हमें खुद को ही डाउट है कि आपका काम नहीं हो पाएगा, तो सर आपको हमारे यहाँ से कॉल ही नहीं आएगा कि फीस जमा करवाइए। हाँ, नहीं जैसे आप बोल रहे हैं आपके जो 15,000 16,000 जो भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है जी वो मैं पे कर सकता हूँ और मेरे भाई भी कर सकते हैं, बट सर वो हमें अदर चाहिए ही चार्जेस नहीं ना, आप सुनिए तो सही, हमें वो चाहिए ही नहीं। वो हमें तब चाहिए होगी जब आपकी प्रोफाइल पहले हम एक बार देख लेंगे और हमें लगेगा कि हाँ कुछ हो मैंने सकता है आपका हमारी तरफ से, हम कुछ आपके, डॉक्यूमेंट मैडम को हम आपके जीवन में हम कुछ योगदान दे सकते हैं, तो ही सर हमारे यहाँ से फोन आएगा, नहीं तो सर हमें आपसे नहीं एक सर, भी रुपया मैडम नहीं को मैंने चाहिए। ऑलरेडी अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, उन्होंने देख के ही बताया कि हाँ आपका काम हो सकता है। तो वो और मैंने जॉब पे कोई हाई लेवल कंसल्टेशन में जैसे ही वो आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो देख करके हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड पूरे इंडिया भर से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पास में बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, हमारे पास भी एक लिमिटेड स्टाफ ही है। हम जैसे कोई हमारे को 200 लोगों की टीम मेंबर नहीं है हमारे यहाँ पे, मतलब लाइक वी हैव ओनली 15 टीम मेंबर ओनली, ठीक है। तो टाइम लगता है स्क्रूटनी करने में, फिर वो स्क्रूटनी होकर के वो प्रोफाइल स्क्रूटनी होगी, उसके बाद में वो प्रोफाइल आपकी यूरोप जाएगी, फिर वहां से भी उन लोगों के यहाँ भी वही सिस्टम है, वो भी टाइम लेते हैं करीब, तो ऐसा करके एक से 1.5 महीना तो प्रोफाइल के ऊपर आंसर आने में ही लग जाता है, ठीक है। हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है सर, हम सिर्फ नहीं भोले वाले और सीधे सीधे साधे लोग हैं। हमको सिर्फ प्रोसेस करनी आती है, हम प्रोसेस में अपने प्रो हैं, ठीक है। तो हम जो है आपकी प्रोफाइल जैसे हमारे पास में वहां से कोई जवाब पॉजिटिव आएगा तो सर हम आपको 1 से 1.5 महीने का हमें टाइम चाहिए होता है, उसके बाद हम आपको कॉल कर देंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद आप आगे चलिए, ठीक है सर। तो सर रजिस्ट्रेशन के बाद में वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इतना तो बिलीव है कि मेरा प्रोफाइल हो जाएगा सिलेक्ट वहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में जो मैं आपकी जो फीस वगैरह जो भी है, मैडम ने जैसे 4-5 लाख रुपए के जो बोला जी था, जी तो मैं ये आपसे यही रिक्वेस्ट थी कि सर कि वो सैलरी से रिलेट कर ले सर, क्योंकि मैं भी आदमी सर, पापा का क्वेश्चन भी होने वाला है, तो मेरे पास पैसे है नहीं सर सर, ऑलरेडी वैसे हम भी जो भी बेस्ट उनकी। पॉसिबल आपके लिए कर सकेंगे वो जरूर से करेंगे सर। जी सर, ठीक है। आपसे बस थोड़ी सी यही गुजारिश थी, मैं सर वहां से आपकी जो सैलरी जो भी फीस है वो पहले आप कट करिएगा, उसके बाद मैं अपनी सैलरी को हाथ सर लगाऊंगा, जब तक आपकी वो हम एम्प्लॉयर के बात कर लेंगे, एम्प्लॉयर जो भी बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, जो भी उसके अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस वगैरह जो भी काम में लगती है, या जितने भी इंटरव्यू प्रिपरेशन में खर्चे आते हैं, या जो भी वीजा कंसल्टेंसी के अंदर जो भी चार्जेस लगते हैं, तो वो हम सब देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं अभी आपको उस बारे में कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ कि हाँ सब ऐसा हो ही जाएगा, ठीक है सर। बट हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। जी सर, थोड़ा सा गरीब आदमी में सर थोड़ा सा करिएगा आप। सर सभी इस दुनिया में अमीर कोई भी नहीं है सर, नहीं भगवान वो है तो सिर्फ सर, अमीर, ठीक मतलब है। पहली और बार ईश्वर के अलावा कोई भी हो रहा है, मैडम से बात करने पहली बार हो पा रहा है। मेरे साथ में 2-3 बार हो चुका सर, आयरलैंड के लिए, बुल्गारिया के लिए, कनाडा के लिए के नाम पे मेरे सर साथ फ्रॉड हो देखिए, चुका है। ये तो क्या है कि इंसान को इंसान से देख करके उससे जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, उससे रिश्ता बनाना चाहिए, ठीक है। सो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता सर कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया सर। मैं वो आपको नहीं बोला कि भाई we can take the responsibility of our own work and our own process, so up to that I am limited, up to that we are limited, but yes, we will try to do our best, right? And nowhere our motto is that like we want to like eat someone's money, so nowhere that attitude or that motto is there. We don't have that philosophy. थैंक यू। And yes, we know that we can earn honestly also, so our philosophy is different. I cannot comment on other people, like how they are doing, how they are like working, so that is like none of my business. But yes, if you are in our system, we'll try to do our best for you, ठीक है। जी सर, Yes, Thank you, next बताएं भावना मैम, मुस्कान is there, Dinesh Akula, what is your query sir? Could you please tell me about like your age, your yes sir, background? good afternoon. Yeah, good afternoon. Your age, your background, your like, and your query as well. My name is Dinesh. I have done my knowledge in 2019. Last year I 2019. What did you complete? I have done my graduation. You have done your graduation. Yes, after that I
Yes, sir. Are you talking about your bachelor degree? Yes, sir. Yes, for bachelor. Bachelor degree, what was your stream? क्या subjects पढ़े हैं आपने उसमें? Which subjects have you studied? Botany, chemistry. And what was your percentage in that? 60, sir. How old are you now? 26. What are you looking for? क्या करना चाहते हैं आप? So actually, I'm looking for art building, sir, but I don't know any what is the building and how many intakes are there and this one. But I already completed D1, sir. D1 exam. Yeah. The model is clear, sir. Waiting for result with the exam. See, I am sending you a website, okay, which is related to Ausbildung. Okay. There, like all the information is provided on that website, you know. How And many intakes are available? see, in general, there are 2 intakes every year, but these days, like 3 or 4 intakes are also possible Okay. because, like, they are recruiting people like very rapidly, so they have increased the number of intakes. So next year possible to move marks, sir. See, I should tell you, sir, you are already 26 years old. You have crossed 24 years that age group. You can try for like which area you want to pursue your Ausbildung. Tribal, sir. Tribal just sir. No, area means like in which stream do you want to pursue your Ausbildung? Construction tech, sir. Construction. Do you have any prior knowledge of construction sector or like have you ever worked in that? No, sir, no. Simply like maybe someone told you, because of that you are saying that I want to just join the construction sector. Yes, sir. See, actually, because I think you are from biology background, so in my opinion, for you, that nursing Ausbildung will be, you know, like more suitable for you. So that is what I think. Okay. Nothing is perfect, sir. Yeah, nursing, because like you told now that you are from biology background, right? Yes, sir. Yeah. So I think the most suitable for you will be the nursing Ausbildung for you, like clinical, you know, or like patient care. Also, I should tell you that general duty assistant, because you were not in the call, you left the call. So I told the same thing to another guy, and the thing is, there is a certification from Government of India, from the National Skill Development Corporation, NSDC. They are organizing this certification program, which is general duty assistant. So what you could do is that you try to study German till B1 level, and you try to general duty assistant, try to acquire this certificate. Within 6 months you can acquire, and you should learn German till B1 level. After that you can join this program, general duty assistant or patient care, there in Germany. Sir, actually I have German B1 certificate, but the model is clear, only layman is pending. So do one thing. Try to acquire this general duty assistant certification from Government of India. If you don't know that how to do that, you can talk to Bhavna madam, and her contact details she has mentioned in the chat box of this meeting. So her name is Bhavna. She will guide you, and we can help you for getting that certification also, because we have also a skill development center in Jaipur, so we can also help you with that, right? So Yeah. what you can do is that you can send us your certificates of German. We'll start your interview preparation, but parallel to that, what you can do, you can also acquire that certificate. That will make your case very strong. Okay, correct? Yeah. So the next, Jatin, how are you, Jatin? I'm good, sir. Yeah, Jatin, आपके बारे में कुछ बताएं, like your age, what are you looking at? Sir, I am 20,
2 years old, and I am looking for nursing job in Germany. And I completed my nursing in August 2014 this year. आपकी मोस्ट सूटेबल प्रोफाइल है, आप बस जर्मन सीख लीजिए, सीधे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी आपको। आप भावना मैडम से Okay, अगर लाइक sir. विच Any कौन सी experience सिटी में required or रहने not? वाले हैं, कौन सी सिटी के रहने वाले हैं सर आप? वैसे सर मैं सर अलवर का हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग जयपुर से की है। हाँ, तो आपकी सबसे अभी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी नर्सेज की ट्रेनिंग चल रही है और हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं जी नर्सिंग सर। कॉलेजेस में वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। तो आप एक काम कीजिए, आप भावना मैडम से कांटेक्ट करके तुरंत जर्मन सीखना स्टार्ट कीजिए। आपका जैसे ही B1 का सर्टिफिकेशन आप ले लेते हैं, जो कि 6 महीने में ओके हो सर। जाएगा आपका, तो आपको सीधे आप डायरेक्ट जॉब लग जाएगी जर्मनी में। यस सर। ठीक है ना? और उस जॉब में ओके सर, उस जॉब में एनी एक्सपीरियंस उस रिक्वायर्ड और जॉब में नॉट? जो सैलरी उस जॉब में जो सैलरी ऑफर की जा रही है इन दिनों, वो 2200 यूरो से लेके 3000 यूरो हर महीने का आपको सैलरी मिलेगा उसमें। ओके सर। ठीक है? ओके सर। एंड ड्यूटी आवर्स 40 आवर्स है सर, ड्यूटी आवर्स उसमें? 40 घंटे से अगर ज्यादा होगा आपका ड्यूटी आवर्स, तो आपको वो मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। यस। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट लवप्रीत, आप बताएं आपके बारे में। यस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। सर मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब ढूंढ रहा था, जी तो मैंने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल टूल एंड डाई का, जी डिज़ाइनिंग में। जी और मेरा 18 मंथ का एक्सपीरियंस है जी डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग दोनों में। जी तो क्या आप इस बेसिस पे बता सकते हैं मेरा बन सकता है या जी नहीं? मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास अभी अभी हमारे पास एक मैकेनिक्स की वैकेंसी आई हुई है, जिसको कि मैकाट्रॉनिक्स भी कहा जाता है जर्मनी में। उसमें जो हमारे पास वैकेंसी आई है, उसमें ITI डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है। जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री, मैकाट्रॉनिक्स की डिग्री, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री और ITI डिप्लोमा, इनमें से अगर आपकी कोई पढ़ाई आपने की हुई है और आपकी एज जो है 40 साल से कम है, और अगर आपको कार की वर्कशॉप में या बस की वर्कशॉप में और या ट्रक की वर्कशॉप में कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप जर्मन सीख करके और उस एरिया में आप जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमारे पास करंट वैकेंसी जो है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। लेकिन बिकॉज आपकी प्रोफाइल मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और ठीक लग रही है, तो अगर आप आपके काम को, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप छोड़े ना, क्योंकि एक्सपीरियंस की आजकल बहुत वैल्यू है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है उसकी आजकल बहुत वैल्यू है। तो उसको आप कंटिन्यू रखें और जर्मन आप सीखना स्टार्ट कर दें, और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी B1 लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में आ जाए। एज कितनी हो गई है आपकी? एज सर मेरी 22। 22 है ना? हाँ, तो बिलो 25 वाले ब्रैकेट में आप आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे हाउस बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहाँ पर। ठीक है, तो सर अगर CNC मैकेनिस्ट प्रोग्रामिंग वगैरह में अगर कहीं जॉब हो तो उसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? नहीं, मैकेनिक वाली जो जॉब अभी मैंने बताई आपको, जिसमें कि हमारे पास जो वैकेंसी आई हुई है, जो 500 वैकेंसीज हमारे पास में है हाथ में, उसमें हमारे जो रिक्रूटर हैं, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने हमसे जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम, जिसमें कि आप चाहे कार के वर्कशॉप में आपका एक्सपीरियंस हो, या बस की वर्कशॉप में हो, या फिर ट्रक की वर्कशॉप में हो। ठीक है, तो उसमें जो एक्सपीरियंस अभी हमारे पास में आया है वो 3 साल का मांगा गया है। तो 18 महीने आपने बताया आपका हो ही गया है, साल भर आपको जर्मन वगैरह पढ़ने में लगेगा, तो करीब करीब आपका वो उस एक्सपीरियंस ब्रैकेट में आप आ जाओगे साल भर के अंदर। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जर्मन जो है वो स्टार्ट कर दें पढ़ना। ठीक है, और उसकी क्लासेस के लिए अगर आपको कांटेक्ट जो है, तो आप भावना मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप जयपुर में आके क्लासेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको दिस थिंग, अगर आपको ये है कि आप जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे हम आपका कोई अरेंजमेंट करवा दें तो हम वो भी करवा देंगे। ठीक है, लैंग्वेज ट्रेनिंग का, दैट ऑल्सो वी कैन डू। ओके सर, थैंक यू। Yeah, you're welcome. My pleasure. Yes, Keshav Singh, tell me about yourself. What do you do? How old are you? सर
Sir, I have currently, I am. Hello, sir, my voice यस यस, बताइए बताइए सर, बताइए audible? आपके बारे में बताइए। सर अभी करंटली तो सर मैंने अभी बीटेक 2024 में पास आउट करी है। मैकेनिकल डोमेन है मेरा, मैकेनिकल डोमेन से, और अभी करंटली मैं बोश में जॉब कर रहा हूँ। हाँ, तो आप अगर बॉश में जॉब कर रहे हैं तो किस प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं? मैं तो अभी प्लानर इंजीनियर। हाँ, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो आप तो एनी टाइम लाइक आपके लिए तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं जर्मनी मूव ऑन करना। आप चाहो तो मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकते हो। दैट इज लाइक द बेस्ट, दैट इज द मास्टर। बेस्ट suitable option for your profile actually, I must tell you. यस सर। Because यस सर। like people of your profile like should choose master's degree there in Germany. What was your यस सर। percentage in BTech? BTech में क्या परसेंटेज था आपका? 8.5 था सर, 8.5। हाँ, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फ्री एजुकेशन हो जाएगा आपको, आई सर थिंक। हाँ, फ्री बोलिए। एजुकेशन तो जाएगी, पर मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, तो विच विच यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब पहले पूरे मतलब जर्मनी में जर्मनी। आपको पूरी दुनिया जानती है TU9 यूनिवर्सिटीज जो है वो बेस्ट हैं, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो टीयू मतलब। आपको इनमें जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी हम आपको जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन होगा, ठीक है। हम्म। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ से गाइडेंस में हर साल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, काम करने भी जा रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऑलरेडी हमारे जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी में हैं, आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, उनसे एक बार मेरी बात करवा दीजिए, जो मेरे थोड़ा बहुत कंफ्यूज है यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जॉब प्रोफाइल चार्ट जॉब। भावना मैडम, एक नोट बनाइए तुरंत अभी के अभी। ये केशव सर का आप कोमल मैडम से बात करके, और अंशुल हल्किया अपने जो स्टूडेंट है मैकेनिकल वाले उनसे, ये अंशुल हल्किया, पार्थ, इन सब से इनके एक बार मीटिंग करवा देंगी कोमल मैडम। ये नोट बना लीजिए आप अभी के अभी, ठीक है। सर आप मुझे अपना नंबर बता सकते हो ताकि मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर सके बाद में। मैं कुछ टाइम देता हूँ। ओके, थैंक यू। तो केशव, आपका मैसेज टाइप मत करो ना, आपको जो नंबर चैट बॉक्स में मिला हुआ है ना, आप उसी पे डायरेक्ट मैसेज कर दो ना। हाँ सर, उस पर कर देता हूँ। हाँ, आपको जो इसमें इन्होंने एक जो मैसेज भावना मैडम का भेजा हुआ है उस पर आप भेज दो ना मैसेज। हाँ, जिस पे लिख रहा है मेरे पास मीटिंग। हाँ हाँ हाँ, उस पर भेज दो आप आपका, और आपकी क्वेरी जो है वो बता दो, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप मास्टर्स डिग्री करिए, आपके लिए बहुत अच्छा करियर है आगे। आप मास्टर तो उसका सर वो बात तो बताइए किस तरीके से मास्टर करते हैं जर्मनी में, वो मेरे को पता है, ये तो पता है मास्टर करनी है, पर कौन से बात कैसे करनी है उसके लिए क्या होता है कि सर उसमें जर्मनी में 2 तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक प्रोग्राम होता है जो इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम होते हैं, दूसरे प्रोग्राम होता है जो जर्मन मीडियम प्रोग्राम्स होते हैं। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम के लिए आपको जो है वो आपका IELTS का एग्ज़ाम देना होगा, और जर्मन मीडियम प्रोग्राम के लिए आपके पास में जर्मन C1 लेवल तक आपको सीखनी होगी, ठीक है, C1 तक, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी के ओपनिंग तो होती है, मतलब जिस टाइम अपन पूरा प्रोसेस। सर मैं बता दूं आपको, अगले साल जो 2025 में जो सेमेस्टर शुरू होगा अक्टूबर में, हाँ, उसके लिए 15 अक्टूबर के बाद से यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है। 15 अक्टूबर के बाद तो हो जाती है, बट जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह इन सब फॉर एग्जांपल जैसे मैं जनवरी में आज से देता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं मार्च में मुझे मतलब उसमें प्रोसेस। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। अगर आपको अगले साल 2025 में अक्टूबर में वहाँ पढ़ने जाना है ना सर, तो आपको IELTS जनवरी में नहीं देना, अभी देना है, अभी 30 अक्टूबर से पहले देना। सर मेरी प्रिपरेशन में तो नहीं है ना। एक इंजीनियर को IELTS का एग्ज़ाम लिखने में 30 दिन से ज़्यादा दिन की प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती। वो तो सिर्फ देखिए, पर सर मेरे थोड़ा इंग्लिश वगैरह नहीं है कि नहीं है। आप उसकी टेंशन मत करो, हमारे जो ट्रेनर है ना उन्होंने, उसकी टेंशन मत करो, 30 दिन में आपको लायक बना देंगे, आपको एग्ज़ाम लिखने लायक, ठीक है। तो IELTS का एग्ज़ाम क्योंकि क्या है, पूरे बहुत लंबी प्रोसेस होती है मास्टर्स डिग्री में एडमिशन की, 7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लग जाते हैं। तो आपको प्रोग्राम मतलब शुरुआत अभी से ही करनी पड़ेगी। आप जो सोच रहे हो ना कि जनवरी में ऐसा करना चाहिए, नहीं, वो तो बहुत लेट हो जाओगे आप, ठीक है। शुरुआत आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। 21 सितंबर है आज, भावना मैडम से बात करके और शुरुआत कर दो आप, ठीक है ना। हाँ सर। यस, नेक्स्ट तौशिक इज देयर। तौशिक बताएं क्या आपकी क्वेरी है। हाँ, अगर आपका काम हो गया है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तौशिक बताएं आपके बारे में। आ रही है, हाँ बताएं आपके बारे में, क्या करते हैं।
थोड़ा हाउस बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा तेज तेज बोलिए। मैं हाउस बिल्डिंग के लिए आपका 12वीं में क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने? पीसी की तरफ से और पर- परसेंट मेरा है परसेंटेज कितनी थी आपकी? 53 53। एज क्या हो गई आपकी? 25 99 से 25। हाँ, 24 ईयर्स को तो आप क्रॉस कर चुके हो, तो आप उसके लिए कर लो तैयारी। जो मैं बता रहा हूँ ना अभी इन सब लोगों को, जीडीए के लिए तैयारी कर लो आप। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो है उसका एक सर्टिफिकेशन होगा आपका, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो सर्टिफिकेशन करवा रही है, ठीक है? तो आप साथ में जर्मन B1 तक। हाँ तो बस, तो साथ में ये जो जीडीए का जो कोर्स है ये भी शुरू कर दो करना। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो है ना, जो गवर्नमेंट जी अपॉर्चुनिटी, आप काम करेंगे अस्पताल में, पेशेंट की केयर करेंगे। वो तो सर देखिए 24 साल की उम्र क्रॉस होने के बाद में हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में जाना इज लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो आप जो ये जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की जो जॉब है, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, सर ऐसे नहीं होता है। जो आपने 12वीं में सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनकी नॉलेज के बेसिस पे जो है वो प्रोसेस होती है, समझ रहे हैं मेरी बात? और ऐसे अगर हल्का फुल्का ही कोई काम करना है तो फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट में, मैकडी में, और ये जो है वो बहुत ही लोअर लेवल के काम होते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आप बता देना, आपके सर्टिफिकेट्स हमें दे देना, ठीक है? तो जी जीडीए का जो भारत सरकार कोर्स करवा रही है वो 6 महीने का ड्यूरेशन है उसका। 6 महीने का कोर्स करवा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे अलग अलग उसकी शायद ड्यूरेशन उन्होंने रखी होगी। तो आप वैसे जनरली 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, डायरेक्ट जॉब में चले जाओगे ना। अगर आपके पास जीडीए का सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्ट जॉब में एब्जॉर्ब कर लेंगे ना वो लोग। हाँ, अगर आपको कोई सहायता चाहिए हो जीडीए के बारे में तो भावना मैडम से आप एक बार मैसेज कर देना, उनका नंबर चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, मैसेज कर देना। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। मुस्कान, आपकी कोई क्वेरीज? जीशान अंसारी, हाँ बताएं आपके बारे में, क्या करते हैं सर आप? हाँ जी, मतलब डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा कर रहे हैं आप? ITI ही कर रहे हैं ना सर? नहीं सर, फाइनल हो गया मेरा, मतलब ITI। भावना मैडम एक बार बताएं इनकी प्रोफाइल, मुझे समझ में नहीं आ पा रही है, क्या प्रोफाइल है इनकी? बोल रहा हूँ सर, मेरा ITI फाइनल है। हाँ, मतलब यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ITI कर रहे हैं ना आप, तो किस क्षेत्र में कर रहे हैं, कौन से फील्ड में आपने ITI किया है? इलेक्ट्रिशियन में? इलेक्ट्रिशियन में आपने ITI किया है ना, तो अगर आप जो है जर्मन सीखना शुरू करें और या तो कार की वर्कशॉप या बस की वर्कशॉप या ट्रक की वर्कशॉप इसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है? मैकेनिक्स मेरे को इलेक्ट्रिशियन जाना और से ज़्यादा नहीं था। क्या नहीं किया जाता सर? मतलब इलेक्ट्रिशियन ही होती तो ज़्यादा नहीं था मेरे को। समझ नहीं पा रहा क्या सही हो जाता क्या क्वेश्चन है आपका, क्या बोला आपने? ईशान, मैं कोई बोल रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिशियन का ही कोई जॉब है तो सही था। इलेक्ट्रिशियन की जॉब चाहिए ना आपको? जर्मनी में जॉब लेने के लिए आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। कम से कम आपका A2 और B1 का सर्टिफिकेट हमारे पास आना चाहिए। ITI इलेक्ट्रिशियन में है ना आपका? एज क्या है आपकी? मेरी एज है 20 साल। और सिटी कौन सी है? तो सर आपको अगर इलेक्ट्रिशियन की जॉब चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। उसके लिए मिनिमम से मिनिमम जर्मन की जो रिक्वायरमेंट है वो B2 लेवल की है, ठीक है? आप जर्मन सीखना स्टार्ट कर दीजिए और उसके अंदर फिर आप इलेक्ट्रिशियन वाली प्रोफाइल में जा सकते हैं आगे। वैसे भी मेरा
फाइनल है सर। क्या चीज फाइनल है? अप्रेंटिस समझते हो? हाँ, अप्रेंटिसशिप बोल रहे हैं ना। जी। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट वो मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि वो मुझे आपकी आवाज की क्लैरिटी नहीं आ रही। अदरवाइज आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई नो टू मच। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, बात करते हैं। जी ठीक है, जतिन, थैंक आपका एक यू। बार नंबर दे दो ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। चैट बॉक्स में लिख लीजिए जिशान, आपका जो नंबर है वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। ये लोग आपके जो काउंसलिंग है ये खुद कॉल करके आपसे कर लेंगे बात। बोलिएगा। जिशान चैट बॉक्स जी मैं बोल दीजिएगा नंबर आप से बोल। हेलो। क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है सर, मैं अभी एसएमएस करता हूँ, अगर मेरे पास नंबर आया था तो मैं इसको कॉल जी 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 जी, थैंक यू। मुस्कान, हेलो या मुस्कान, हेलो सर। बताइए मुस्कान आपके बारे में क्या करते हैं आप? सर मैंने 12th पास की है। और सब्जेक्ट्स क्या पढ़े हैं आपने 12th में? आज आर्ट्स में क्या क्या पढ़ा है सर? एक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और हेल्थ केयर इंग्लिश वगैरह पढ़ा है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कितनी परसेंटेज बनाई आपने 12th? 86, वेरी गुड। तो आपने जो पढ़ाई करी है वो इंग्लिश मीडियम में करी है या हिंदी मीडियम में करी है? तो मैं पंजाब से हूँ तो मैंने पंजाबी मीडियम से करी है। अच्छा अच्छा, तो आपका जो एज है वो कितना हो गया है अभी? कैमरा ऑन करो उसका और मोबाइल। ठीक है, तो लाइक आइदर यू कैन गो टू जर्मनी फॉर योर बैचलर डिग्री, राइट? और मुझे आप जीडीए वाला बोला ना। जी जी, तो आप जीडीए सर्टिफिकेशन कर लीजिए और साथ में जर्मन सीखना स्टार्ट कर दीजिए। 6 महीने का जीडीए सर्टिफिकेशन होता है, करीब इतना ही टाइम जर्मन सीखने में लगता है। तो आप जीडीए वाले उसमें जो है आप चले जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सर मेरा जीडीए कंप्लीट हो चुका है और मैं A2 मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भेज दीजिए आपका सर्टिफिकेट अगर इतना हो चुका है। मोबाइल नंबर बताइए उसका नाम का। ये मेरे कुछ पर्सन थे। आप बोलिए बोलिए। इस वीडियो में आप कैमरा ऑन करके पूछिए ना प्लीज, एक रिक्वेस्ट है मेरी। नहीं मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकती। मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर में एक मिनट। प्लीज प्री काउंसलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट थी 1 सेकंड के लिए आप ऑन करें फिर ऑफ करें। क्या मोबाइल नंबर है? लिख दिया मैंने। हाँ, क्वेश्चंस बताइए, आपके क्वेश्चंस बताइए। सैलरी कितनी होगी सर इसकी? जीडीए के अंदर जो डायरेक्ट जॉब है उसके अंदर 2200 यूरो से स्टार्टिंग है सैलरी मैडम। और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? देखिए, सबसे पहले जब कोई यहाँ से इंसान जाता है तो उसको शुरू में 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही मिलता है, ठीक है? और वो फिर वहाँ के बाद में जाने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार बार रिन्यू होता रहता है, डिपेंडिंग कि आपका बिहेवियर वहाँ पे कैसा था, आपका वर्क कल्चर, आपने कैसे कितना डेडिकेशन के साथ वहाँ काम किया, उसके हिसाब से वो हर साल रिव्यू करते हैं आपकी प्रोफाइल को। फिर आपका अप्रेजल होता है और उसके बेसिस पे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं। आप मतलब कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं इसके लिए? जीडीए प्रोग्राम के लिए हम एक्चुअली कुछ भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन और जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो हमारी जो मेहनत लगने वाली है बस वो फीस चार्ज कर रहे हैं हमसे। मतलब कोई एस्टिमेट कितना? एस्टिमेशन तो यही है कि हमारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की कॉस्टिंग जो आती है वो करीब 50,000 आती है, और जो वीज़ा के अंदर हमारी जो कंसल्टेंसी की जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है वो करीब 30,000 होती है, तो 80,000 के आसपास टोटल हम चार्ज कर रहे हैं। मैं अपने फैमिली से डिस्कस करूँगा। ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। शम तक चूस।